ढोल बाजे इत्यादि बज रहे हैं, वेद ध्वनि हो रही है। राम जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उसी समय भगवान शंकर भी वेश बदल करके राम जी का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, पार्वती एक मैं तुम्हें चोरी बता रहा हूं। पार्वती जी ने कहा, कौन सी चोरी बता रहे हो महाराज? बोले, अयोध्या में चोरी हो गई थी। किसने चोरी की है? वह चोर कौन है, जरा मुझे चोर का नाम बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं वह चोर कोई और नहीं है, वह चोर मैं हूं। मैंने जाकर के अयोध्या में चोरी की है। आपको चोरी की आवश्यकता पड़ गई, किसकी चोरी आपने की? तो भगवान शंकर कहते हैं कि और ये के कहूं निज चोरी, 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 और ये के कहूं निज चोरी। और ये के कहूं निज चोरी। सुन गिर जायती दृढ़मति तोरी, सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी, सुन गिर जायती दृढ़मति तोरी। सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी। कागे भुसुंडे संग हमें दो, कागे भुसुंडे संग हमें दो, कागे भुसुंडे संग हमें दो। कागे भुसुंडे संग हमें दो। मनुज वेश जाने नहीं को, मनुज वेश जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान शंकर कहते हैं औरों ये कि कहूं निज चोरी, मैंने एक चोरी की है। किसकी चोरी? बोले राम जी के दर्शन की चोरी मैंने की है। ध्यान रखिएगा। अब हम आप सुने कि भगवान शंकर चोरी करते हैं तो हम भी कल से शुरू कर दें चोरी करना है। अब जब शंकर जी ने चोरी की तो हम क्यों ना करें? तो ध्यान रखिए, उन्होंने किसकी चोरी की है? भगवान के दर्शन की चोरी की है। चोरी चोरी प्रभु का दर्शन करने जाते हैं। तो ध्यान रखना, परमात्मा के नाम की चोरी करें, उनके दर्शन की चोरी करें, उनके भजन की चोरी करें तो यह चोरी भी भिन्न हो जाती है, यह भी कृतार्थ हो जाती है। चोरी करना है तो भगवान की चोरी करिए तो वह चोरी धन हो जाए। किसी संसार की वस्तुओं की चोरी नहीं करना है। आज महादेव जी कहते हैं और ये कि कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। कागभूषुंड संग हम दो, दोनों हम शंकर जी और कागभूषुंड जी कहाँ पहुंच गए? अयोध्या में। जैसे भगवान शंकर जी गए तो कागभूषुंड जी आ गए, मैं भी आपके साथ में चलूंगा, मुझे भी दर्शन करा दीजिए। तो बोले अब आप कहाँ जाओगे? आपको तो कौवा को तो कोई आंगन में आने ही नहीं देता, सब मार करके भगा देते हैं। तो बोले कि हम भी कोई रूप बना लेंगे, जैसे आप ज्योतिषी बाबा बन गए हैं वैसे हम भी कोई रूप बना लेते हैं। तो कौन सा रूप बनाओगे? बोले हम छोटा सा बालक बने जा रहे हैं। बालक से तो सब कोई प्रेम करते हैं। छोटा सुंदर सा बालक किसी का भी हो, मैया बुलाएगी आओ आओ जरा आ जाओ मेरे यहाँ, लो रो प्रसाद ले लो, लड्डू ले लो,
हर चीज देने लगेंगी। बालक से सभी का प्रेम होता है, बालक को भी बड़ी छूट रहती है, वह हर कमरे में जा सकता है, हर घर में जा सकता है। तो काकभूषुंड जो हैं वो बालक बन गए और भगवान शंकर जी एक बूढ़े ज्योतिषी बन गए और दोनों अयोध्या में पहुंच गए। काकभूषुंड जी और भगवान शंकर जब दोनों वहां पर पहुंचे तो राजमहल के सामने चबूतरा में बैठ जाते हैं। काकभूषुंड जी पूरे नगर में यह बात कह देते हैं, हमारे गुरुदेव जी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, बड़े विद्वान हैं। जिस मैया को अपने बालक का भविष्य पूछना हो तो आकर के हमारे गुरुदेव जी से मिले। अयोध्या की बहुत सारी देवियां भगवान शंकर के पास में आ जाती हैं और सब अपने अपने बालकों का हाथ दिखाने लगी। भगवान शंकर तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो परमात्मा है, सबका भविष्य बताने लगे। लेकिन बस मन में यही लालसा है कि राघव का दर्शन कब होगा। मैं सबका भविष्य बता रहा हूं, सबका भाग्य बता रहा हूं, मेरा भाग्य कब खुलेगा, मुझे कब प्रभु का दर्शन होगा। गोस्वामी जी महाराज गीतावली में कहते हैं, अवध आज आगमी इक आयो। आगमी माने होता है ज्योतिषी, एक ज्योतिषी आज अयोध्या में आया है। यह पूरे नगर में बात फैल गई। एक देवी थी, वह भी राजमहल के अंदर जा रही थी तो काकभूषुंड जी दौड़ते हुए गए, बोले मैया मैया चल मेरे गुरुदेव जी के पास में, मेरे गुरुदेव जी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, अगर तुझे अपना भविष्य जानना है, अपने बच्चों का भविष्य जानना है तो चल मेरे गुरुदेव से मिल, तेरा भाग्य खुल जाएगा। वह मैया आई, उसने अपना हाथ दिखाया। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान शंकर तो भाव विभोर हैं, सबका हाथ देख रहे हैं और सबका भविष्य बताते जा रहे हैं। बस अब मन में क्या लालसा है कि राघव का दर्शन कब हो। उस देवी ने देखा कि इस बाबा ने जो जो कहा है वह बिल्कुल सत्य है, वही वही घटना मेरे जीवन में घटी है। ये तो बहुत ही अच्छा बताता है। दौड़ते दौड़ते राजमहल के अंदर गई और मैया कौशल्या से कहती है, अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। अरे मैया, एक ज्योतिषी हमारे नगर में आया है, अगर आप कहें तो मैं उन्हें राजमहल में ले आऊं और हमारे जो छोटे छोटे ये चारों बालक हैं इनका भी भविष्य पूछ लें। मैया बोली, अरे तू तो जानती है कि राजमहल के अंदर कोई नहीं आ सकता है, सबको मना है। उस दासी ने कहा, मैं जानती हूं, लेकिन ये भी जानती हूं कि राजमहल के अंदर दो को आना मना नहीं है, दो आ सकते हैं। कौन? एक बूढ़ा आ सकता है, एक बालक आ सकता है। तो जो ज्योतिषी है वो बूढ़े हैं और जो उनका शिष्य है वह बालक है। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण और शंकर नाम सुहायो, असंग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। शिशु है, बालक है, उनका शिष्य। मैया ने कहा, ठीक है तो बुला करके लाओ, मैं अपने लाला का भविष्य जानूंगी। जैसे भगवान श्री शंकर राजमहल के द्वार पर आए, उस देवी ने कहा काकभूषुंड जी से, ये बालक तू अंदर मत जाना, तू यहीं बैठ। तू क्या करेगा अंदर जाकर के? अरे तू क्या जाने कि भाग्य क्या होता है, भविष्य क्या होता है, जो ज्योतिषी कौन होता है, तुझे क्या पता, तू तो बालक है। ले यहीं लड्डू ले ले, पेड़ा ले ले, यहीं खाना, यहीं बैठे रहना। भगवान शंकर जी ने कहा, हाँ हाँ तुम तो यहीं पर बैठे लड्डू खाओ, तुम्हें क्या करना अंदर जा करके। काकभूषुंड जी रोने लगे। काकभूषुंड जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बाबा पहले बताओ कि अपना चेला बनाया था तो लड्डू खिलाने के लिए बनाया था कि रामलला का दर्शन करवाने के लिए बनाया था? अगर लड्डू की बात है तो आप ही खा लो, हमको नहीं खाना है, हम तो राम जी का दर्शन करेंगे।
भगवान शंकर जी ने कहा री मैया, ये जो मेरा शिष्य है ना, इसको भी बढ़िया हाथ देखने का ज्ञान है, ये भी बढ़िया हाथ देखता है, रेखाओं को देखता है, ये भी सीख गया है। तो मैया ने कहा तो फिर ऐसा करिए बाबा जी, आप ही बैठ जाइए, आपका शिष्य ही आपका काम कर देगा, आपको क्या जरूरत है वहां जाने की, आप यहीं बैठकर माला जपो, आपका शिष्य ही हाथ की रेखा इत्यादि देखकर भविष्य बताएगा। तो भक्तों का भाव है, सबसे पहले काकभूषुंड जी राजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि काकभूषुंड जी एक तो बालक हैं, तो दौड़ते हुए पहुंच गए अंदर, और जैसे काकभूषुंड जी अंदर गए, मैया कौशल्या जी ने कहा आप ज्योतिषी हैं? बोले हाँ मैं भी ज्योतिषी हूँ। तो आप मेरे बालक का हाथ देखो। भगवान श्री राम जी का हस्त लेकर के अपने हाथ में रख लेते हैं काकभूषुंड जी, और रेखाओं को देखने लगते हैं, और रेखाओं को देखते देखते फिर चुप हो जाते हैं, बोलते कुछ नहीं, बस आंखें बंद हो जाती हैं, मुख से कोई शब्द नहीं निकलता है, बस हाथ की रेखा देखते हैं, राघव का दर्शन करते हैं, और बस भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। मैया ने कहा रे भविष्य भी तो बताओ, कि हाथ ही पकड़े रहोगे, आगे भी तो कुछ कहो। काकभूषुंड जी ने कहा मैया, हाथ की रेखा मैं देखता हूं, भविष्य तो मेरे गुरुजी बताते हैं, और गुरुजी दरवाजे में बैठे हैं, जब आप उनको बुला करके लाएंगी तब ना वो भविष्य बताएंगे। तो तुम्हें क्यों भविष्य नहीं बताते हो? गुरुजी क्यों बताते हैं? काकभूषुंड जी बोले अरे मैया, मेरे गुरुदेव जी बूढ़े हो गए हैं ना, उनको दिखाई नहीं पड़ता है, अब चश्मा लगाने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो बारीकी रेखाएं होती हैं हाथों में, तो उनको मैं देखता हूं और फिर बताता हूं कि रेखा ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो गुरुदेव जी फिर भविष्य बता देते हैं, उनको बुला करके लाओ। तो वह दासी दौड़ते दौड़ते गई और भगवान श्री शंकर जी को भी लेकर के आई। अब महादेव जी का तेज, उनका स्वरूप, जैसे माताओं ने देखा है तो कोई तेजस्वी संत है, कोई तेजस्वी ज्योतिषी बाबा है, तुरंत उन्हें सुंदर आसन पर बिठाती हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन करती हैं। अब भगवान शंकर तो भोले भाले, कपड़ा पड़ा तो कुछ पहने नहीं है, ऐसे ही चले गए थे। तो कैकेयी मैया ने कहा दीदी जी, बाबा जी के कपड़े जो हैं पुराने हो गए हैं, अब हमारे लला का उत्सव मनाया जा रहा है, राम जन्म उत्सव के समय पर आए हैं, तो कुछ बढ़िया बढ़िया कपड़े भी इनको पहना दिए जाए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चरण पखार पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। चरणों का प्रक्षालन करने के बाद भगवान शंकर जी को बढ़िया बढ़िया कपड़े भी पहनाए गए। असन बसन, असन माने भोजन, बसन माने वस्त्र। भगवान शंकर को आज पहली बार कपड़ा पहने हुए काकभूषुंड जी ने देखा, रामलला ने देखा, सब मन ही मन मुस्कुराने लगे। ये वही महादेव हैं जो विवाह तक में कपड़ा नहीं पहने हैं, आज बड़े सुंदर लग रहे हैं। राम जी पलने में पड़े हुए थे, राघव ने कहा बाबा बढ़िया जच रहे हो, आज बड़े सुंदर लग रहे हो, कहीं नजर ना लग जाए। श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, भगवान शंकर ने मन ही मन कहा, इन दोनों की मन ही मन बातें हो रही थी। भगवान शंकर ने कहा अरे सरकार, मैं कपड़ा पहनने नहीं आया था, मैं तो आपका दर्शन करने आया था। अरे मैया ने मुझे कितने सारे कपड़े पहना दिए। राम जी ने कहा अच्छे मौके पर आप पधारे हैं, इसलिए आपको कपड़ा पहनाया गया है, अब तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। इसके बाद मैया अपने चारों पुत्रों को ला करके भगवान शंकर के चरणों में डाल देती है। चरण पखार पूज दियो आसन, असन बसन पहरायो, मेले चार चार चार्यो सुत, माथे हाथ दिवायो। चारों पुत्रों को भगवान शंकर के चरण में डाल करके मैया कहती है अब मेरे लाला के सिर पर आप हाथ रख दो, इसे आशीर्वाद दे दो। भगवान शंकर बड़े संकुचित हुए,
राम जी मेरे इष्ट हैं और मैं तो इन्हें प्रणाम करने आया था, इनके चरणों को छूने आया था और ये मेरे चरण में पड़े हैं। एक ऐसा भगवान की लीला है, बड़े संकुचित है, मैं कैसे इन्हें आशीर्वाद दूं। इन्हीं का आशीर्वाद तो मुझे मिलता है। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना, जिनके अंश से अनगिनत शंकर विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, ये वही परब्रह्म परमात्मा श्री राम है। मैं इन्हें क्या आशीर्वाद दूं। मैया ने कहा कि बाबा मेरे लाला के सिर पर हाथ रखो। शंकर जी नहीं रख रहे हैं तो राम जी थोड़ा सा मुस्कुरा करके उन्हें संकेत करते हैं, अब आशीर्वाद दीजिए। जब आशीर्वाद नहीं देना था तो फिर इतने बड़े ज्योतिषी बनकर क्यों आए थे। कोई भिखारी बन करके आते तो बाहर से दर्शन करके लौट जाते, मैया अंदर भी आपको ना बुलाती। अब जब आप इतने महान ज्योतिषी बनकर के आए हैं तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। महादेव जी ने भगवान श्री राम के सिर पर हाथ रख दिए, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के सिर पर हाथ रखे और राम जी को अपने गोदी में उठा लेते हैं। और गोदी में उठाने के बाद फिर भगवान श्री राम जी के भविष्य को बताने लगे। जन्म प्रसंग कहो कौशिक में से सीए स्वयंवर गायो। जन्म की कथा माताओं को सुना रहे हैं। जब इनका जन्म हुआ था, बड़ी सुंदर घड़ी, बड़ा सुंदर समय, आप सब लोग बड़ी प्रसन्न थीं। भगवान के जन्म की पूरी कथा माताओं को महादेव जी ने सुनाया। इसके बाद उन्होंने भगवान की बाल लीला का वर्णन किया, फिर विश्वामित्र जी का प्रसंग बताया और इसके विश्वामित्र के प्रसंग के बाद फिर राम जी के विवाह का प्रसंग भी कहा। जन्म प्रसंग कहो कौशिक में से सीए स्वयंवर गायो। कौशिक यानी विश्वामित्र, उनकी कथा कहते हैं। एक महात्मा आएंगे, विश्वामित्र जी आपके 2 पुत्र आपसे मांग करके ले जाएंगे। मैया ने कहा चाहे कितना बड़ा महात्मा क्यों ना आ जाए, हम किसी को अपना लाला नहीं देंगे। बुढ़ापे में बेटा मिले और महात्माओं को पकड़ा देंगे, कदापि नहीं। महादेव जी ने कहा मैया वो महात्मा जी आएंगे, आपके 2 पुत्र लेकर के जाएंगे और चारों का विवाह करवा देंगे, उन्हीं के माध्यम से आपके पुत्रों का विवाह होगा। तो मैया ने कहा तब तो चारों दे देंगे हम, 2 की बात छोड़ो, चारों को भेज देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का विवाह करवाएंगे। और माताओं की बड़ी इच्छा रहती है, बेटा 20 वर्ष का हुआ कि बस कब घर में बहू आ जाए, घर में कब बहू आ जाए। और बहू भी आती है तो बड़ी प्रसन्नता की बात तो है ही, इसमें कहने की बात क्या है। लेकिन आजकल भी कुछ गजब बहुएं आ जाती हैं, है? गजब गजब रहती हैं, लेकिन फिर भी कैसे भी बहू हो, लाड़ प्यार दुलार उससे करें और उसे सिखाएं तो निश्चित करके सीखेगी। माता के समान सास रहे तो बेटी के समान बहू रहे, यह भाव रखते हुए समाज में रहें तो घर में कलह ना हो, हमेशा प्रसन्नता बनी रहे। तो माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों बड़ी प्रसन्न हैं। तब तो हम चारों बेटा भेज देंगे, कोई बात नहीं है बाबा जी। और फिर विवाह के बाद अब आगे का प्रसंग महादेव जी सुनाने वाले थे, तो उसी समय श्री राम जी महादेव जी की दाढ़ी को पकड़ कर से हिलाए। बड़ी लंबी दाढ़ी थी, उसे पकड़ करके जोर से हिलाते हैं। महादेव जी बोले आप क्या कहना चाहते हो? श्री राम जी ने कहा कथा को यहीं पर आप विश्राम दीजिए, आगे मत सुनाइए। बोले अभी तो और भी कथा है आपकी, अभी तो विवाह ही हुआ है, अभी तो लंबी कथा है आपकी, फिर क्यों ना सुनाऊं? श्री राम जी ने कहा रे बाबा आप नहीं जानते हो, विवाह के बाद मेरे वनवास की कथा है। और मेरे वनवास की कथा मेरी माताओं को अभी सुना देंगे तो ये माताएं रह पाएंगी? ये अभी से रोने लगेंगी और तब जब वनवास का समय आएगा तो ये रोते रोते मर जाएंगे। इसलिए
ये कथा मत सुनाना वनवास वाली, यहीं पर कथा को विश्राम दीजिए।